कोटि कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने हमें पढ़ा लिखा कर अपनी अहित कृपा वर्षा कर सर्वत्र ही गौरवाणी भगवत वाणी का प्रचार किया। तत्पश्चात इसलिए सुखराम बाबा के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माताएं व मेरी बहनें, युवा साथी, सभी को मेरा यथा योग्य नमन स्वीकार हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापुत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वप्रथम ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति व विनाश के हेतु हैं, जो आध्यात्मिक आदि देविक और आदि भौतिक तीनों तापों का विनाश करने वाले हैं। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पेतु कृत्यम द्विपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तनु में तया तर्वु अविनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का शुभ अवसर भी नहीं आया था, उसी समय श्री सुखदेव गोस्वामी को वन में जाते हुए देख करके उनके पिता वेदव्यास से पुकार उठा, बेटा कहां जा रहे हो, बेटा कहां जा रहे हो। श्री सुखदेव जी की तन्मयता के कारण पक्षियों ने उत्तर दिया, ऐसे सर्वभूत हृदय अर्थात श्री सुखदेव मुनि के चरण कमलों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद करेण वीणा पर्वादयन्ती तथा जपन्तीम अपरेण माला मरालपृष्ठा सन्निविष्टा सरस्वतीं तां शिरसां नमामि सरस्वतीं तां शिरसां नमामि। जो हंस की पीठ पर विराजमान है, जिनके एक कर कमल में बीड़ा वादन करती हुई और दूसरे कर कमल से भगवान का गुणानुवाद करती हुई जो स्वर की दायित्री हैं, सभी को स्वर प्रदान करने वाली हैं, हम सरस्वती देवी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के नमन करते हैं। सरस्वती जी को प्रार्थना करते हैं
कि वह स्वयं ही भागवत पंडाल में उपस्थित होकर स्वयं जिब्बा पर विराजमान होकर स्वयं अपने मुखारबंद से ही इस भागवत कथा का हमको श्रवण कराएं। यही हमारे ऊपर अहेतु की कृपा करें। कल की कथा के अनुसार सुंदर सुंदर उपाख्यानों को करते हुए, अनेक चरित्रों को करते हुए शाम के समय में ध्रुव जी का चरित्र हुआ। ध्रुव चरित्र भी बड़ी सुंदर ढंग से हुआ, जिसमें गुरु तत्व के बारे में भी विवेचन किया गया, सुंदर झांकी भी निकली। आज की कथाओं के अनुसार इन्हें कथाओं का वर्णन करते हुए, जिसमें भरत उपाख्यान है, भवाटवी उपाख्यान है, प्रहलाद महाराज का चरित्र है, इन सभी चरित्रों का वर्णन करते हुए शाम के समय वामन भगवान का अवतार होगा और वामन भगवान के अवतार में सुंदर झांकी का प्रदर्शन भी कराया जाएगा। जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण हैं, भागवत के अनुसार एक बड़ा सुंदर श्लोक आया है, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तो भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृण्यन्ति युगे युगे। ये जितने भी अवतार हैं, कोई श्वास अवतार, कोई कला अवतार, कोई अनेक अवतार हैं, लेकिन भगवान जो श्री कृष्ण है, ब्रजेंद्र नंदन जो श्री कृष्ण है, स्वयं कृष्णस्तु भगवान, स्वयं जो स्वयं भगवान की जिन्हें सत्ता दी गई है, क्योंकि जिनके सामने ब्रह्मा, इंद्र, शिवादि बड़े बड़े देवता भी सब झुक गए, सब हार मान गए और अंततः ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को ही कृष्णस्तु भगवान स्वयं स्वीकार किया। इसलिए ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। लेकिन ऐसे भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके, ऐसे भगवान श्री राम को छोड़ करके जो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन लोग अपनी मनोकांक्षा के लिए, अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने भोग वासना को मांगने के लिए ऐसे साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को छोड़ करके देवी और देवताओं की आराधना करते हैं अपनी कामना के हेतु। देवी देवता कौन है? देवी देवता भगवान के आधिकारिक देवता हैं, अधिकार, उनको अधिकार दिया गया है और भगवान के अधिकार के अनुसार ही वो भगवत सेवा करते हैं। कहने का प्राय यह है कि देवी देवताओं की किसी प्रकार से निंदा नहीं करनी है, वो पूजनीय है, उनका सम्मान करना है, लेकिन उन्हें भगवान के समान मानना, उनके बराबर मानना, इसमें अपराध होगा। क्योंकि भगवान के से बढ़कर तो बहुत बड़ी बात, उनके बराबर कोई पूरे विश्व ब्रह्मांड में कोई नायक है ही नहीं। पूरे विश्व ब्रह्मांड का रचयिता, जिनके एक एक रोम से विश्व ब्रह्मांडों की रचना होती है, ऐसे भगवान को छोड़ करके हम देवी और देवताओं की आराधना करते हैं। लेकिन ये देवी देवता आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन ये सब काल के गाल में चले जाते हैं। जब प्रलय का समय होता है, सब ये ब्रह्मा जी में समाहित हो जाते हैं और एक दिन उस ब्रह्मा की भी मृत्यु होती है जब उसकी अवधि पूरी होती है। ब्रह्मा भी अजर अमर नहीं है, इसलिए यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता
भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मध्यजिनोऽपि माम्। जो देव पूजक गण हैं वो देवलोक को प्राप्त करते हैं, साथ में ही पितृ पूजक गण पितृलोक को प्राप्त करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग मेरी पूजा करते हैं वो मुझको ही प्राप्त करते हैं। तेतां भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मृतलोकं वसन्ति। एवं त्रिधर्ममनुप्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। जो देवी देवताओं की आराधना करके जो सकाम कर्मी हैं वो विशाल स्वर्ग लोक का उपभोग करते हैं, स्वर्ग को चले जाते हैं। और जब स्वर्ग लोक में उनका जब पुण्य क्षीण हो जाता है फिर ऊपर से उनको धकेल दिया जाता है, फिर मृत्यु लोक में आकर के बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। उदाहरण के लिए जिसकी जेब में 1000 रुपए रखे हैं, बाजार में चला जाए सामान खरीदने लगे, सामान तब तक खरीदेगा जब तक जेब में 1000 रुपए रहेंगे, और जब 1000 रुपए खर्चा हो जाएंगे तो नीचे मुंह लटका के अपने घर लौट के वापस आ जाएगा। उसी प्रकार से जब तक पुण्य रहेगा तब तक स्वर्ग का भोग करेंगे और उसके बाद में फिर आके मरना जन्मना पड़ेगा। यह श्रीमद् भागवत के 9वें अध्याय का 21वां श्लोक है। श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में भी यही लिखा है, तावत सम्मोदते स्वर्गे यावत पुण्य समाप्यते। क्षीण पुण्य पुत्रर्भाग अनछन्न काल चालित हो। कहते हैं जब तक उनके पुण्य क्षीण नहीं होते तब तक स्वर्ग में आनंद के साथ रहते हैं, और जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो उसकी इच्छा नहीं, कोई नहीं चाहता कि दुख मिले, कोई नहीं चाहता, सब तो आनंद चाहते हैं, लेकिन उसकी इच्छा न रहने पर भी उन्हें ऊपर से धकेल दिया जाता है और फिर आके वही मरना जन्मना पड़ता है। इसलिए यथा तरोर्मूलुन से चुनेन तृप्यन्ते तत् स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्यतेन्द्रियाणाम् तथैव सर्वाहरणम् आच्युतेजा। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में अर्थात तुलसी की जड़ में पानी देने से सभी तना शाखाएं डालियां सब हरी भरी हो जाती हैं, उसमें मंजरी फूटने लगती है। कहां? जड़ में पानी देने से। उसी प्रकार से ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण भगवान की आराधना करने से सभी देवी देवताओं की पूजा अपने आप हो जाती है। उदाहरण स्वरूप हमारे शरीर में जो जितनी भी इंद्रियां, हाथ हैं, पैर हैं, अगर शरीर के अंदर यदि खाना नहीं पहुंचे, पेट में खाना नहीं पहुंचे तो हाथ पैर टूटने लगते हैं। देखते हैं ना, ऐसा ही हाथ पैर काम छोड़ जाते हैं। बोले अरे बेटी जल्दी कर, नहीं तो मेरे तो हाथ पैर टूटे जाए, मेरे तो प्राण निकले जाए। ठाड़ो ही ना रह जा रहा। कहा? मुख में भोजन देते हैं और उधर में भोजन पहुंचते ही सारी इंद्रियों में बल मिलता है।
लेकिन अगर कहे आंख कहे कि मैं भी तो देखती हूं, थोड़ा मुझे भी चाहिए, कान कहे कि हमें भी चाहिए, हम भी तो सुनने का काम करते हैं, मुख बैठा बैठा फ्री में खाता है, काम भी कुछ करता नहीं है, तो अगर वो ग्रास आंख में दे देंगे तो अंधापन हो जाएगा और कान में दे देंगे तो बहरापन हो जाएगा। लेकिन अगर मुख में भोजन देंगे तो हाथ पैर आंख शरीर में सब में पूरी पुष्टि मिलेगी। इसलिए हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए, सभी देवी देवता अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।